मॉर्निंग स्टूडेंट्स सीटेट का पेपर हमारा चला हुआ था, उसी के सॉल्यूशंस को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमारी साइको हो चुकी है और मैथ का सॉल्यूशन हम करेंगे। इससे आगे जितना पेपर भी होगा वो आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, एक शिक्षक कक्षा से इस फिगर पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है कि आपके पास ऐसी फिगर दे रखी है, इसका 1/8 निरूपित करना है। तो इनमें से कौन सा निरूपण गलत होगा? आपके पास चारों फिगर में से कौन सी ऐसी फिगर है जो 1/8 को निर्देशित नहीं करती है? तो स्टूडेंट्स, इसमें आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि देखो इसमें कोई भी पार्ट आपस में इक्वल नहीं है और इक्वल पार्ट नहीं होंगे तो आप उसका 1/8 डिवाइड नहीं कर सकते। तो गलत निरूपण आपका इस क्वेश्चन के अंदर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। बच्चों की समझ में निहित जो रिक्तियाँ होती हैं उन सभी को जानना ही गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है कि बच्चे ने कौन कौन सी गलतियाँ की हैं, उन गलतियों का निवारण किस प्रकार से कर सकते हैं और गलतियाँ की है तो क्यों की हैं। तो बच्चे की समझ में जो गलतियाँ रह गई हैं, जो रिक्तियाँ रह गई हैं, उनको जानना ही गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 407 को पढ़ा जाएगा। तो इसमें से क्या पढ़ा जाएगा वो बताना है। तो पढ़ा जाएगा 4,07,928। 4,07,928 पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई L है और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है, और इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि इसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए और उसकी चौड़ाई को समान का समान रखे। क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई L है, चौड़ाई लंबाई की आधी है, आयत का परिमाप क्या हो कि उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए और चौड़ाई को समान रखा जाए। तो वो होगा स्टूडेंट्स आपके पास 5L। क्या होगा? 5L। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षडभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? षडभुजाकार जो पिरामिड आपका हेक्सागन पिरामिड, उसमें से आपका इनमें से कौन सा गलत होगा? तो एक हेक्सागोनल पिरामिड के अंदर एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षडभुजाकार आधार भी होता है। एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षडभुजाकार आधार भी होता है, ये गलत है। नेक्स्ट है, हिंदू अरबी संख्याकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं होगी? तो हिंदू अरबी संख्याकन पद्धति में 4 अंक वाली संख्याएं होगी 9000। कितनी होगी स्टूडेंट्स? 9000 संख्याएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा में गणित को पढ़ाता है। उसका विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि दी जाए तो वह बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। वह 10 अंकों की छोटी सी कक्षा परीक्षा का आयोजन करवाता है। प्रभावित तरीके से प्रतिपुष्टि देने का सबसे अच्छा तरीका इन चारों में से कौन सा होगा? तो विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा के गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यह परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि दी जाए तो वह ज़्यादा प्रभावी होती है और 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि देने का सबसे अच्छा तरीका है इनमें से कि वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वे स्वयं अपने उत्तरों की जांच करें। प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाया जाए पहले और विद्यार्थियों से कहा जाए कि स्वयं अपने उत्तरों की जांच करें। एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है। एक शिक्षक आकार को पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है।
क्योंकि आकार किसी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के ब्रह्मांड सभी विषयों के आभासी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। स्टूडेंट्स क्या हैं? आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के ब्रह्मांड सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा भी देते हैं। इसलिए आपका 2 राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे में विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। अगर हम पासे में विपरीत संख्याओं का योग देखेंगे तो उनका योग 7 होता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा फलन होगा? इनमें से फलन का नाम बताना है कि आगे पीछे करने से उसका जोड़ 7 होना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, आप किसी में भी देखोगे तो 7 फलन नहीं होगा। अगर हम थर्ड ऑप्शंस को फोल्ड करते हैं तो देखो ये साइडों में आएंगे, ये भी साइडों में आएंगे, नीचे वाला फलक नीचे आएगा। फिर आप ऐड करोगे तो सभी का अपोजिट फेसिस का सम कितना आ जाएगा? आपका 7 आ जाएगा। क्योंकि देखो आप 3 को 4 को ऐड करो 7, 5 को 2 को ऐड करो तो 7, 6 को 1 ऐड करो तो भी क्या आएगा? आपका 7 आएगा। इसलिए सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। कि बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराना है तो बच्चा शिक्षक से क्या शुरुआत कर सकता है? वह कर सकता है कि हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना कर सकता है। हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना वह आसानी से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती है तो वह प्राय प्रश्न पूछता है कि मैं जमा करूं या घटा करूं, तो फिर मैं गुणा करूं या भाग करूं। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि बच्चे को संख्या संक्रियाओं के बारे में समझ नहीं है, कि राजन संख्याओं की संक्रियाओं के बारे में नहीं जानता। इसीलिए बच्चे को ये नहीं पता कि उस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए उसको जमा करे, घटा करे, गुणा करे या भाग करे। तो आपका इज राइट आंसर कि राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं जानता। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसका परिमाप बताना स्टूडेंट्स। समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस के डायगोनल्स दे रखे हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। आपको उसका पेरीमीटर निकालना है। तो देखो स्टूडेंट्स, एरिया का फॉर्मूला डायगोनल्स का इसके अकॉर्डिंग होता है 1/2 d1 d2। तो वहाँ से आप पाइथागोरस लगा के साइड्स निकाल सकते हैं और साइड की हेल्प से फिर आप क्या निकाल सकते हैं? पेरीमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए आपका 20 सेंटीमीटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से तालिका को ध्यान से देखना है। ये स्टेशन के नाम दिए हुए हैं, ये बसेस के नाम दिए हुए हैं, ये आना और जाने का टाइम दिया हुआ है। तो इसको पढ़ के आपको बताना है कि कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है। इनमें से कौन सी बस ऐसी है जो नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेगी? तो वो आपकी बस नंबर फर्स्ट। कौन सी स्टूडेंट्स? बस फर्स्ट है। नेक्स्ट आपका, इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? आपके पास 4 स्थिति दे रखी है, शिक्षक को उसका उपचारात्मक कार्य करना है। तो लघुत्तम समावर्तक की अवधारणा को समझाने में बच्चे की सहायता करनी चाहिए। कि बच्चे को एलसीएम्स का प्रत्यय नहीं आता या एलसीएम का संप्रत्यय बच्चे को नहीं आता, क्योंकि बच्चा भिन्नों का योग करते टाइम क्या कर रहा है? एलसीएम नहीं ले रहा, वह ऊपर का ऊपर ऐड कर रहा, नीचे का नीचे। क्योंकि देखो भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक के लिए गलती क्या कर रहा है बच्चा? 1/2 + 1/3, 1 1 2 ऐड कर दिया, 2 3 5 ऐड कर दिया। बच्चे को एलसीएम की धारणा नहीं पता, इसीलिए वह ऊपर और नीचे के नंबर ऐड कर कर ही उसका सीधा एलसीएम निकाल रहा है। तो इसका मतलब है कि बच्चे को एलसीएम की धारणा से अवगत कराया जाए, बच्चे को समझाया जाए कि एलसीएम इस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट है, माप की अवधारणा विकसित करने के लिए अपनाए गए कार्यों को क्रम में लगाना है। तो माप की अवधारणा विकसित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माप की अवधारणा विकसित करने के लिए आपको सबसे पहले शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को स्थापित करेंगे। सबसे पहले शिक्षार्थी जो होते हैं वो सरल अवलोकन के द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करेंगे। उसके बाद भी शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे। उसके बाद शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सी आएगा, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को स्थापित करेंगे, सी। उसके बाद बी आएगा, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे। फिर आपका ए आएगा, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे। फिर आपका डी आएगा, शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच के संबंधों को समझेंगे। शिक्षार्थी क्या करेंगे? मीटरी इकाइयों के बीच के संबंधों को समझेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क करने का एक निश्चित तरीका होता है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन आपको चूज करना है जो इसका पालन नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, आंशिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना कि भी एनसीएफ यह मानता है कि गणित में सोचने व तर्क करने का यही तरीका होता है, और नीचे दिए गए कथनों में से वह आपको चूज करना है जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। तो आंशिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना ही आपका पालन नहीं करता। नेक्स्ट आपके पास, इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो इनमें से कौन सा ग्राफ इस चीज़ की ओर संकेत करता है कि दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं? तो स्टूडेंट्स, दाम इन दिनों की बात हो रही है, यानी समय के साथ साथ दाम में वृद्धि हो रही है, समय के साथ साथ वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है। तो इसलिए आपका ए राइट आंसर होगा, क्योंकि समय बढ़ रहा है तो कीमत में वृद्धि भी हो रही है। तो ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन आपका इससे आगे, क्वेश्चन नंबर 60, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश जरूरी है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए सभी अवधारणाओं को समझना, उसको लागू करना और उनमें संबंध बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है कि सभी अवधारणाओं की समझ बनाए, उनको फिर लागू करे और फिर उनमें संबंध स्थापित करे। स्टूडेंट्स, यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। स्टूडेंट्स, मैथ का पोर्शन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं ईवीएस। तो ईवीएस का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को इनमें से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? यानी कि बच्चे को जब चिड़ियाघर की सैर कराने के लिए लेके जाना होता है, तो उनमें से आप चारों में से कौन सी गतिविधि नहीं करेंगे, अनुमति नहीं देंगे बच्चों को? चिड़ियाघरों के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, बच्चे को बिल्कुल ये आज्ञा नहीं देंगे कि वह चिड़ियाघर के बच्चों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री अपने पास से ले जाए। सेकंड क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है कि बच्चे को बीज के अंकुरण की अवधारणा बतानी है कि बीज इस प्रकार से अंकुरित होता है। तो इन चारों तरीकों में से सबसे बेस्ट तरीका आपका कौन सा होगा? स्टूडेंट्स, बीज को बोना, फिर बीज को अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करना, उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो बीज बोना, अंकुरण के लिए विभिन्न चरणों का अवलोकन करना, उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। इसलिए आपका ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती हैं, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती हैं जिसमें लौह तत्व की कमी होती है। तो मीरा और दिव्या को इनमें से कौन सी बीमारी होगी? मोटापा और एनीमिया स्टूडेंट्स। क्योंकि देखो, मीरा और दिव्या जो लड़कियां हैं, मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती हैं, जबकि जब वो ऐसा भोजन खाएगी डबल रोटी समोसे, तो क्या होगा? उसको मोटापा होगा, जरूरी चीज़ है। लेकिन दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी होती है।
तो लौह तत्व की कमी से एनीमिया, यानी कि दिव्या को क्या है, एनीमिया है। तो बीमारियां कौन कौन सी होगी उनको स्टूडेंट्स, मोटापा और एनीमिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराना है कि ये इस प्रकार के ईंधन है, क्या क्या इसका उपयोग है, कितना कितनी इसकी वैल्यू है, ये सारी चीज़ों से बच्चों को अवगत कराना है। तो कैसे कराओगे, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। तो बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में क्या शामिल होता है। तो जब बच्चे को मानचित्र की अवधारणा बतानी हो तो इन चारों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता होनी चाहिए। ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, ग्लोब पर स्थिति को दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को बहुत लाभ पहुंचाता है। तो कैसे लाभ पहुंचाता है स्टूडेंट्स, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाएगा कि विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ना और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देना स्टूडेंट्स। कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना और शिक्षक को लाभ पहुंचाने समय विषय के बच्चों के अनुभव जो है संसार के जोड़ने के साथ साथ विचार विमर्श करने को बढ़ावा देना ही आपका राइट आंसर होगा। ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि अगर बच्चे को रियल लाइफ के एग्जाम्पल के साथ जोड़कर पढ़ाओगे तो बच्चा क्या होगा, बेस्ट गति से सीखेगा और वह सीखा हुआ लॉन्ग टर्म तक याद भी रखेगा। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर ज़्यादा तेजी से होती है क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है स्टूडेंट्स। तो आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया भी तेजी से होती है। इसलिए आपका बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर आपका इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो इनमें से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं तो बच्चों का आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना ही आपका सही उद्देश्य नहीं होगा। ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला, जिसको हम इग्रेट बोलते हैं, बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। यह कोई रिवाज नहीं है कि भी भैंस की पीठ पर बगुला बैठेगा, क्योंकि भैंस की पीठ पर परजीवी कीटों को खाने के लिए ही बगुला बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। कि आपके पास कक्षा चली हुई है पर्यावरण अध्ययन की और पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाया गया है तो यह किस बात की तरफ संकेत करता है कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर दिया जाए और साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास भी किया जाए। तो बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर दिया गया है और साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास भी किया गया है। इसलिए आपका बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्राथमिक विद्यालय से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का सबसे अच्छा उद्देश्य है। तो स्टूडेंट इनमें से विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी जीवन से जोड़ना, जब भी बाहरी जीवन के जोड़ना हो तो आपका प्लस पॉइंट होता है, गतिविधि के साथ जोड़ना तो प्लस पॉइंट होता है, काम करके सीखना तो प्लस पॉइंट होता है। तो जब भी बच्चों के बाहरी अनुभव के साथ दुनिया के अनुभव के साथ सिखाया जाएगा तो बच्चा बेस्ट सीखेगा। इसलिए आपका बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास शुरू करते हैं 72 क्वेश्चन से स्टूडेंट्स।